हेलो टू फैमिली, सभी को राधे राधे। आशा करती है आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मुझे एक जने से मतलब बात करनी है मार्केट जाने के लिए। देखो वो जाती है नहीं जाती है। तो सुबह सुबह धूप आ गई, देख लो। तो क्या हुआ, मम्मी जा नहीं रही है? हाँ नहीं, बेजोई जाने की कह रही थी ना। कितने बजे जाएंगी? जल्दी जाएंगे 10 या 11 बजे। ठीक है, मैं फिर फटाफट काम कर लेती हूँ और मुझे बता दियो ध्यान से। ठीक है। मैंने कहा ठंडे ठंडे चलेंगे, ठंडे ठंडे ही आ जाएंगे। हाँ ठीक है, आके रख दूँगी, क्योंकि पता नहीं बेजोई में कितना टाइम लग जाए, कितना ना टाइम लगे। हाँ बन गई सब्जी है? हाँ क्या सब्जी बनी? देखिए दोस्तों, उषा का तो खाना बन गया। सब्जी बन गई, रोटी बनने जा रही है चूल्हे पे। देखिए रोटी बनाई गरम गरम। हाँ आलू की सब्जी और रोटी। ये देखिए, मुझे भी सिखा दी आग जलाना चूल्हे में, मैं भी चूल्हा बनवाऊंगी। हाँ सही है। रचना इतनी देर से सोई रही है। रोटी खाऊंगी, अम्मा घर से जाएंगे। अम्मा घर से रोटी ले आए, अम्मा ने बना ली। कह रही रोटी खा लो, दो फ्रेंड्स रोटी खा लो। चाय वाय तो पी ली होगी। सही है। और वो कहाँ गई? छुटंकी गई है डोलने खेत पे गई होगी मम्मी के संग। ना मुझे खेत में हम 3 महीनों से बहुत कम जाते हैं। ठीक है, आज शाम को चलेंगे, देखो टाइम मिल गया तो। हाँ है ना? ठीक है। मैं आज कितनी देर में होगी? नेक्स्ट लग जाए बस है। ठीक है, बताओ। खाट लगा के करनी पड़ रही रोटी, क्योंकि हवा चलती है ना चूल्हे में, आँच बुझ जाती है। धूप लग रही है और धूप देख लो कितनी हो रही, बताओ। और चूल्हे पे कितना मुश्किल होता है खाना, लेकिन ये है टेस्टी खाना होता है। टेस्टी खाना है तो बनाना ही पड़ेगा चूल्हे पे। देखिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ अब नीचे। उषा से मेरी बात हो गई है। देखो सुबह सुबह बंदर सुबह आतंक मचाने लगते हैं, और सोते टाइम कोई चीज़ भी रह जाए और आँख ना खुले तो गई है। जैसे मोबाइल हो गया, कुछ कपड़ा हो गया, तो तुरंत ले जाते हैं। हाय गर्मी लग गई रे भाई, बहुत गर्मी हो रही है। छत पे पंखा चला रखा है, बैठूंगी थोड़ी देर। ये देखिए पंखा चल रहा है मेरा, देखिए। अरे माँ, लेट गई आके, हालत खराब हो गई। झाड़ू लगाई, खाना चाय बनाई, नाश्ता बनाया, मुँह हाथ धोया, थोड़ी सी हवा ले लो, उसके बाद कुछ करूँगी। नहा धो के पूजा करके खाना बनाऊँगी, क्योंकि मार्केट जाना है मुझे। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम मार्केट में हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, तो एक लड़का इतनी तेज़ बाइक लेके आ रहा कि अपनी स्पीड में ही वो एकदम बाइक से गिर के और घसीटता हुआ चला गया दूर तक, हम दोनों की आंखों के सामने, मैं और मेरी दीदी के सामने। तो दूर तक घसीटता हुआ चला गया, और एकदम से मतलब कि एकदम से उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि हाल की चोट लगी हुई थी। और उसे एकदम से मतलब फिर पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए। और चोट आई है वैसे, इसके बहुत कड़ेरता हुआ है एकदम से। यहाँ को आए हो हाँ भाई, पल्ले की तो कोई कमी ना है। अब तुम इतना छाप, पता नहीं पुलिस पर ही रहता है। यहाँ देख गया नया कबाड़ पे। हाय दोस्त, ये जा रही है मेरी दीदी मेरे साथ में। मालूम तो बड्डे पैसे ज्यादा है मालूम तो हैवी है ये तो। क्या मैंने मार्केट में दीदी को कुछ चाहिए था, जैसे माला और कान कुछ। कितने की बताइए? दोनों लड़के जी बड़ा है, ये वाला ले लो। अरे ये ना यहाँ में तो यहाँ पे ये अच्छा लगा, तो ये ले लो। कितने के बताई दीदी ये? और देख लो, कोई और अच्छा लगे तो दूसरा। अगर तुम्हें एकदम वो तो गारंटी हाँ सही है, कल रेडी। और वो फोटो आने हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक के तभी एक फोटो। मेरे 2 फोटो लोड़ी होगी, 2 फोटो। आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक के तभी एक फोटो कॉपी। ठीक।
हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से और मार्केट भी हमने थोड़ी बहुत की, क्योंकि यहाँ पर मतलब मार्केट दूर है और फिर हॉस्पिटल भी, और फिर रोज़ रोज़ जा नहीं पाते हैं। वैसे ही मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि अकेले ही मंडी जाना, अकेले ही ठेली ले जाना, मतलब गाँव में भी और मार्केट में भी ठेली अकेले ले जाते हैं, इनको टाइम नहीं रहता। वैसे चले भी जाओ, लेकिन सब्ज़ी का काम ऐसा है, अगर थोड़े से मतलब कि 2-4 घंटे भी सब्ज़ी नहीं बेची तो सब्ज़ी ख़राब बहुत जल्दी होती है। तो इस वजह से फिर मैं, हमारी दीदी रहती है, मतलब वो मानती बहुत ज़्यादा हैं। हम दोनों में मतलब ज़्यादा ही कुछ मतलब एक दूसरे से, हम मतलब वो मेरे काम आती है, मैं उनके काम आती हूँ, तो मतलब दोनों जने चले जाते हैं। तो वहाँ से आने के बाद तो वहाँ भीड़ इतनी हो रही थी कि पूछो मत। वहाँ गए हम तो इतनी लंबी लाइन, एक तो लंबी लाइन के लिए पर्चा बनवाओ, फिर डॉक्टर से मतलब कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर सारे पर्चे जमा करो, फिर कब नंबर आता है, लंच वगैरह हो गया वहाँ पर, बहुत टाइम लग गया। और मैं दर्द की वजह से इतनी परेशान हो रखी थी, ना तो मेरे पे बोला जाए ना ही मेरे पे खाया जाए। केवल सुबह की मैंने चाय पी रखी थी बस। तो मैंने कहा कि और सरकारी हॉस्पिटल में तो वैसे ही टाइम लगता है, तो मैंने एक गोली आके खाई। एक तो वहाँ गर्मी से मैं इतनी परेशान हो गई, धूप हो रही थी, भीड़ हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशानी हुई। आके मैं मतलब लेट गई, लाइट भी नहीं आ रही थी यहाँ पर तो, क्योंकि लाइट दिन में आती ही नहीं है। इन्वर्टर भी मेरा सुबह ही डाउन हो गया था, लेकिन फिर मैं ऐसे ही लेट गई गोली खा के, मतलब जो दवाई दी थी दवाई खा के एक खुराक लेट गई, तो थोड़ा सा मुझे आराम लगा। ये कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा ये कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो फिर मैंने कहा अगर ये सुबह के वैसे भीग रहे हैं, नहीं धोऊँगी तो और ज़्यादा ही फिर महक जाएंगे। गर्मी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, तो गर्मी में और ज़्यादा ही महक जाते हैं जल्दी से। 1-2 घंटे की धूप भी थी, मैंने कहा धूप लग जाएगी, क्योंकि आजकल वैसे ही बारिश हो रही है, बादल सा भी हो रहा था। अगर मैंने कहा नहीं धोऊँगी तो धूप भी नहीं रहेगी और फिर कहाँ सुखाऊँगी और ज़्यादा महक जाएंगे। करना मुझे ही है आज, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद। तो मैंने जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। कुछ मतलब थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि पापा और ये खाना खा के गए हुए थे, तो वही बर्तन पड़े हुए थे, तो वही क्या कहते हैं, मैंने कहा फटाफट से धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर शाम को खाने का टाइम हो जाएगा। गांव में वैसे ही शाम को खाना जल्दी ही बनता है, लाइट वाइट का भी ऐसा ही होता है, इस वजह से फिर मैंने कहा कि कर लेती हूँ और जल्दी सो जाऊँगी, क्योंकि फिर थकावट सी वैसे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने कहा चलो फटाफट से धो लेते हैं, कुछ ऊपर बैठ जाएंगे, हवा लग जाएगी, कपड़े भी वहीं सुखा दूँगी। तो वहीं मैं फिर ऊपर ले जाती कपड़ों को, वहीं बैठ जाती थोड़ी बहुत देर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुँचें, अच्छे अच्छे वीडियो। और अगर आप मेरे को मतलब सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, होऊंगी मैं। तो यही है, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।